मेरे मुल्क के लोगों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, इसलिए इमरान खान हकीकी आज़ादी की बात कर रहा है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल ये कतई नहीं है कि घर का मालिक महंगाई की चक्की में फंसे, बेरोजगार हो, मुल्क दिवालिया हो, लेकिन उसका चौकीदार, उसके खानदान वाले अरबपति और खरबपति बन जाए और इस मुल्क से लूटी हुई दौलत बाहर लेकर जाए। ये है वो हकीकी आज़ादी का पैगाम जिसके लिए तुमने 26 तारीख को पिंडी में जमा होकर पाकिस्तान के इदारों को बहाल करने के लिए, आईन को अमली तौर पे बहाल करने के लिए, कानून की पासदारी के लिए इंशाअल्लाह इमरान खान का साथ देना होगा। आज मैं यकीन से आपको कहता हूं, गूगल पे जाएं, इंटरनेट पे जाएं, तहकीक करें कि दुनिया की जिस फेडरेशन के अंदर सेनेट मौजूद है, वहां 2 सेनेटर की अगर कमेटी बनती है तो वहां बड़े से बड़ा, वो आर्मी चीफ है या किसी और इदारे का बड़ा, उस अवाम के नुमाइंदों के सामने पेश होकर उनको जवाबदेह होना पड़ता है। आज 2 हफ्ते हो गए इस अपर हाउस दीवाने वाला 2 दर्जन से ज्यादा सेनेटर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सामने पेश होते हैं और अपने 3 मुतालबात को दोहराते हैं। दुनिया का मकबूल तरीन लीडर इमरान खान पर किसने और क्यों कातिलाना हमला किया गया? वजह एक है कि इदारे खत्म हो चुके हैं, इसलिए इस आखिरी खबर की जुर्म के अंदर, उसकी पादाश के अंदर सजा, चूंकि आईन कानून के अंदर तो ये चंद मजबूत हाथ, ताकतवर लोग अदालतें नहीं मानते, तो कानून और आईन क्या मानेंगे? इसलिए जुर्म में उसका सजा तजवीज करता हूं। सबसे बड़ा जो जुर्म है एफबीआर का, जितने लोग उस जुर्म के अंदर मुलव्वस हैं उनको बगावत के अंदर उनके खिलाफ एफआईआर कटनी चाहिए। फिर उनको उनके बच्चों के साथ बेलिबास करना चाहिए ताकि पाकिस्तानी कौम जाग उठे, मेरी बहनें और बेटियां जाग उठे। ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसके लिए उनके आबा व अजदाद ने कुर्बानी दी थी। ये पाकिस्तान अब सिर्फ चंद मजबूत ताकतवर हाथों में है जिसने सारे इदारों को तबाह करके रहीम, मेरे मुल्क के 22 करोड़ महकूम लोगों, मेरे मुल्क के सारे महकूम इदारों, कल रात तक पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर ये नहीं थी कि इसहाक डार ने अपने सारे करप्शन के केस खत्म करा लिए हैं। सारे मुल्क के अंदर ये खबर भी नहीं थी कि ये मुल्क माशी तौर पर दिवालिया हो चुका है। ये भी इस मुल्क की सबसे बड़ी खबर नहीं थी कि हर रोज 2 दर्जन से ज्यादा सेनेट के
सेनेटर्स सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर एहतजाज करते हैं और खुदारा पाकिस्तानी और सारे दुनिया के अंदर ये भी बड़ी खबर नहीं थी अरशद शरीफ को उसकी शहादत की तहकीकात कराने के लिए मीडिया की बड़ी तंजीम ने इस सुप्रीम कोर्ट को एक दरखास्त दी है। ए महकूम कौम पाकिस्तानियों जागो, अब सबसे बड़ी खबर क्या थी और अभी भी है कि 22 ग्रेड का अफसर आर्मी चीफ कौन मुंतखब किया जा रहा है। और उससे भी बड़ी खबर क्या थी और आज भी है कि जनरल बाजवा और उनके अहले खाना के टैक्स रिटर्न एफबीआर के किस इदारे ने उनको अखबारात की नजर, मीडिया की नजर कर दिया है। और ये सबसे जो बड़ी खबर है एफबीआर वाली, ये इस मुल्क का इतना बड़ा जुर्म है लोगों, इतना बड़ा जुर्म है कि याद दिलाऊं 13 अक्टूबर को उस जुर्म की पादाश के अंदर एक कानूनी ट्वीट की वजह से मेरे और मेरे खानदान के साथ क्या हुआ। अरशद शरीफ जो आवाज उठा रहा था उसको कैसे शहीद किया गया।